नमस्कार, दर्श न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल। जैसे जैसे चुनाव को लेकर तारीख नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे महागठबंधन खेमे में सीट शेयरिंग को लेकर के जो तैयारी है वो तेज़ होती जा रही है। इससे पिछले कई दिनों से लगातार हमने आपको खबर दिखाया कि इसी एक नंबर पोलो रोड जो है, जो तेजस्वी यादव का सरकारी आवास, यहाँ पर महागठबंधन की बैठक हुई थी। और फिर उसके बाद देखिए राजद विधायकों की बैठक हुई, प्रधान महासचिव हो, तमाम नेता यहाँ पर पहुँचे थे। आज फिर से एक बार बड़ी बैठक का आयोजन किया गया है इसी तेजस्वी यादव के सरकारी आवास में, जो एक नंबर पोलो रोड स्थित है। यहाँ पर आज तमाम महागठबंधन के नेता पहुँचेंगे और महागठबंधन के नेता पहुँचने के बाद सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा तेज हो गई है। सीट शेयरिंग का पर विचार होगा, किसको कितना सीट मिलेगा, इस पर चर्चा होनी है, इस पर मंथन होना है। क्योंकि अब देखिए ज़्यादा वक्त चुनाव की तारीखों में ऐलान होने में नहीं है। सितंबर के आखिरी हफ्ते में हो जाए ऐलान, या फिर कहा जा रहा है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में चुनाव को लेकर के, चुनाव की तारीखों को लेकर के चुनाव आयोग घोषणा कर दे। ये अब प्रक्रिया शुरू हो चुका है। ऐसे में महागठबंधन हो या फिर एनडीए खेमे की तरफ से सीट समीकरण सुलझाने का अपने अपने गठबंधन में, अपने अपने खेमे में कोशिश लगातार की जा रही है। तो गठबंधन जो साफ तौर पर महागठबंधन का है, इंडिया गठबंधन का है, वो भी सीट शेयरिंग का जो पेच है, वो जो फंसा हुआ है, उसको सुलझाने की लगातार कोशिश कर रही है। कहा जा रहा है कि ये मीटिंग जो पटना में हो रहा है, इस मीटिंग के बाद दिल्ली में भी इंडिया गठबंधन की बैठक होनी है, जिसमें तमाम जो इंडिया गठबंधन के बड़े नेता हैं वो मौजूद रहेंगे। यहाँ पर कुछ देर बाद देखिए तेजस्वी यादव पहुँचने वाले हैं, और कांग्रेस की तरफ से राजेश राम जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो पहुँचेंगे, और कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू वो पहुँचेंगे। मुकेश सहनी भी पहुँच सकता है, और भाकपा माले के जो तमाम नेता हैं वो भी इस सरकारी आवास में पहुँचेंगे। और तमाम नेताओं का जो एजेंडा है, तमाम नेताओं का जो मुद्दा है, वो सीट शेयरिंग ही रहेगा। क्योंकि अब समय बिल्कुल नहीं बचा है, कभी भी चुनाव आयोग चुनावी तारीख का ऐलान कर सकता है। इसको लेकर तमाम जो पार्टियां हैं वो तैयारी में हैं, और ख़ास तौर पर जब से वोटर अधिकार यात्रा के दौरान लोगों का जन समर्थन मिला है, कांग्रेस को हो, फिर महागठबंधन के नेताओं को हो, उसके बाद से और देखिए महागठबंधन खेमे में तेज़ी आ गई है सीट शेयरिंग को लेकर। और भी कई जो अलग अलग मुद्दे हैं उस पर सुलझाने की जो प्रक्रिया है वो तेज़ हो गई है। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान जन समर्थन जो हासिल हुआ, उसके बाद देखिए लगातार जोश में है महागठबंधन के पूरे नेता, उत्साह में है तमाम महागठबंधन के नेता। और ऐसे में आज बड़ी जो बैठक है वो तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पर बुलाया गया है। कुछ देर बाद एक तमाम नेताओं का जो हुजूम है वो सरकारी आवास की ओर आगे बढ़ेगा, और तेजस्वी यादव जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन हैं, उनके नेतृत्व में ये बैठक होना है। बैठक में क्या कुछ मुद्दे रहेंगे उस पर हम आपको खबर अपडेट करेंगे। और जो अभी जो शुरुआती जानकारी निकल के सामने आ रही है कि सीट शेयरिंग पर ही बातें होनी है। इससे पहले कई जो बैठकें हुई, उस बैठक में समितियां को लेकर के बैठक हुई, कई मुद्दों पर चर्चा हुई, साझा चुनाव अभियान को लेकर के चर्चा हुई, और किस तरीके से आगे बढ़ना है, चुनावी रणनीति बनानी है, भाजपा को पटखनी देने के लिए किस तरीके से तैयारी करनी है, तमाम चीज़ों पर चर्चा हुई। लेकिन आज अब जो फाइनल राउंड मीटिंग है, राउंड टेबल मीटिंग है, तेजस्वी यादव के साथ होनी है, तमाम नेताओं के साथ होनी है। सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को पेज सुलझाया जाएगा। जब नेता पहुंचेंगे, जब नेता बाहर निकलेंगे तो क्या कुछ अपडेट होगा, अपडेट बताएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।